Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और उनके ज़िंदगी में आप कितना अहमियत रखते हैं। उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप किस तरह के इंसान हैं। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस विद द हेल्प ऑफ कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। सो जितना भी ड्रॉपिंग्स होंगे उसके हिसाब से मैं बोलती जाऊँगी। ऑफ कोर्स टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर मोर रील्स। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। सो आप अपने पर्सन के बारे में लगातार फोकस कीजिए और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए बेसिकली क्या चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप कैसे इंसान हैं। ये आप अपने एक्स लवर के लिए देख सकते हैं, करंट पर्सन के लिए देख सकते हैं। अगर आप मैरिड है तभी भी देख सकते हैं, सेपरेटेड है तभी भी देख सकते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या उनका विचार है, क्या उनके आइडियाज़ हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। इनके मन ना बहुत ज़्यादा विचलित है, मैं आपको बता रही हूँ। ये यहाँ पे मुझे एक डांसिंग डॉल की ड्रेस दिखाई दे रही है। सर आई होप सो ही और शी हैज़ गिवन यू सम ड्रेस ऑफ मतलब एक डॉल आपको दिया था, जैसे कपल डॉल्स होते हैं ना, मे बी उन्होंने आपको कभी दिया था एज अ गिफ्ट। जैसे होता है ना ग्लास के अंदर डॉल्स है कपल का, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड आप काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे उस गिफ्ट से। ओके, सो बेसिकली वो सारे यादें अभी भी उनके मन में हैं। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, दिस पर्सन हैज़ कंसल्टेड ओके एनीवन, मे बी एन एस्ट्रोलॉजर, मे बी अ साइकिक, एनीवन। वो आपके बारे में जानने की कोशिश किए थे। अच्छा, तो ये इंसान को ऐसा भी जानकारी हासिल हुआ है कि वो जो भी उनको सजेशन दिए हैं उनको ऐसा कहा है कि ही और शी शुड ट्राई टू एडजस्ट इन द सिचुएशन। सो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद इन्होंने अपनी गलती जो है ये रियलाइज़ कर चुके हैं। सो दे हैव रियलाइज्ड देयर मिस्टेक। जितना ये देखो उनके दिमाग पे दो दो आइडियाज़ एक साथ चल रहे हैं। क्या उनको आपके सामने आके अपनी जो भी गुनाह है उसको कबूल कर लेना चाहिए, या ये इंसान अपने ही ईगो में वो रहे क्योंकि वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। सो इस कश्मकश में है ये इंसान कि करे तो क्या करे। सो दे आर अटरली इन कन्फ्यूजन। जैसे बताया जाता है अटरली, बटरली, डिलीशियस, अमूल, उस तरह से अटरली इन कन्फ्यूजन है। ठीक है, मैं और एक चीज़ ये बताती हूँ कि ये इंसान आपको ऐसा समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मखमली हो, मतलब यू आर वेरी सॉफ्ट, यू आर वेरी सटल, राइट, यू आर वेरी केयरिंग। उनके नज़रिए से देखा जाए यू आर जस्ट एज जूसी एज अ मैंगो। ठीक है, तो उस उनके नज़रिए से यू आर वेरी मच, यू कैन से हैविंग द फ्रेगनेंस ऑफ अ फ्लावर, जो काफ़ी मासूम है, जो काफ़ी नेचुरल है। इट्स नॉट आर्टिफिशियल। जैसे नेचुरल शुगर है, राइट, आर्टिफिशियल स्वीटनर अलग होता है, नेचुरल शुगर जो है वो आप हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे एक जिज्ञासा, बहुत बड़ा क्वेश्चन, या द लेटर जे इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, ये इधर एक क्वेश्चन मार्क है, इधर एक 2 है। सो डबल डबल हो सकता है कि आपको 2 2 2 ट्रिपल 2 हो सकता है आपको दिखाई देता है, या 22 22, या हो सकता है कि आपकी जब आप देख रहे होंगे सो इससे पहले आपने ऑलरेडी 2 वीडियोस देख लिया होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं दिस इज़ नंबर 2 वीडियो फॉर यू। ऐसा हो सकता है दिन में या दोपहर को आप देख रहे हैं रीडिंग को। नाउ बेसिकली आपके पर्सन जब सोचते हैं, सोचने और विचार करने का समय जो उनको मिलता है आफ्टर द वर्क। ठीक है, ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि
अगर उनको आपके सामने आना है, चाहे वो एक नया रिश्ता क्यों ना हो, तो उनको मे बी आप, हो सकता है कि शायद उन्होंने आपसे पूछा नहीं, मे बी यू आर ऑलरेडी एंगेज, मे बी यू आर ऑलरेडी सराउंडेड बाय पीपल, हो सकता है कि ऑलरेडी आपके आसपास बहुत सारे लोग हो, तो उस बीच बीच में वो कैसे पूछेंगे आपको, किस तरह से वो आपके साथ बात करेंगे, उस तरह से ही वो सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि मैं अपना फीलिंग्स जो है वो कन्फेस करूँ या ना करूँ, मैं अगर नहीं करता हूँ तो, मैं अगर नहीं करती हूँ तो क्या होगा, क्या कोई और आ जाएगा, तब मैं तो संभाल नहीं पाऊँगा, तब तो मैं संभाल नहीं पाऊँगी, तब तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, ठीक है, कि मैं सही समय पे कुछ बोल नहीं पाई। ओके, तो यहाँ पे आई कैन सी अ ट्री ऑल्सो। तो ये इंसान ऐसा नहीं है आपके साथ फिजूल की रिलेशनशिप, फिजूल का संबंध नहीं रख रहे हैं, ये इंसान दूर की सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। वो एक पेड़ सोच रहे हैं, पेड़ पौधा नहीं है, पौधा पेड़ नहीं होता है, पेड़ क्या है, जो पूरी तरह से, जब वो एक बीज रहता है तब उसको ठीक है, लेकिन जब बीज से वो छोटा पौधा निकलता है तब उसको कितना मुश्किलों से, कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, क्योंकि इंसेक्ट्स खा सकते हैं उसको, पत्थर होते हैं तो उसको चोट लगता है। सो ये इंसान दूर की सोच रहे हैं, और दूर की जब कोई इंसान सोचते हैं तो ये पहले का स्टेज भी तो सोचते हैं कि ठीक है, हम तो शादी करना चाहते हैं, हम तो इनके साथ घर बसाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले हमें शायद तूफान से झेलना पड़ेगा, शायद आप दोनों के माता पिता या आप दोनों के घर परिवार शायद एग्री नहीं करेंगे। सो क्या होगा, ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ देयर फैमिली इश्यूज, मे बी बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सेटल्ड विथ वन पर्सन, लेकिन उस शादी में वो बिल्कुल ना खुश है, दे आर डिससेटिस्फाइड, ठीक है। बट ये नाजुक जो वक्त गुजर रहा है आप दोनों के बीच में, ये इंसान उस चीज़ को संभालना चाहते हैं। अगेन आई कैन फाइंड द लेटर एल, ओके, और यहाँ पे देखो फिर से एक पेड़ आ रहा है, फिर से एक पेड़, फिर से एक ट्री। आई कैन फाइंड दे वांट अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कनेक्शन विथ यू, दे वांट टू विन योर हार्ट, वो आपके दिल को जीतना चाहते हैं। अगर ये एक नया इंसान है, ठीक है, सो ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं, शायद आपकी बर्थडे में कुछ बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं, मे बी उन्होंने आपको बर्थडे पूछ लिया है, वो प्लान कर रहे हैं किस तरह से वो आपको एक गिफ्ट दे, वो गिफ्ट क्या होना चाहिए। सो दे आर रियली ड्रीमिंग अबाउट इट, ठीक है, वो सपना देख रहे हैं। ऑल राइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड। वो आपकी कैरेक्टर को काफ़ी अच्छा से जज करते हैं, मैं आपको ये भी बता रही हूँ, भले ही आपका ये एक पुराना कनेक्शन हो, दे आर वेरी मच जजमेंटल मेंटालिटी, लाइक मतलब आप अगर ऑनेस्ट भी है तभी भी 2 बार वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम रिज्यूम भेजते हैं कंपनीज़ में, ठीक है, ताकि वो हमारे रिज्यूम देखे और हमें बुलाए इंटरव्यू के लिए। अगर ये इंसान उस जगह पे बैठेगा तो 1 बार नहीं 2 बार से लेके 3 बार वो वेरीफाई करेगा हर एक रिज्यूम को, एंड देन दिस पर्सन विल बी कन्फर्म, नहीं जो कैंडिडेट आ रहा है या आ रही है वो अच्छा है। सो बेसिकली ये इंसान हमेशा ही वेरिफिकेशन, हमेशा ही जजमेंट, ठीक है, हमेशा ही किसी को एनालाइज करना, ठीक है, उस तरह का इंसान है ये। बिल्कुल स्टेटमेंट में भरोसा, एक स्टेटमेंट में भरोसा कर जाए ऐसा इंसान तो ये है ही नहीं। ये लोगों के ऊपर ट्रस्ट कम ही करते हैं, वेरी मिनिमम ट्रस्ट ऑन पीपल। सो आई डू थिंक सो आपकी ये शिकायत हो सकता है कि इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, या अगर ट्रस्ट भी कर ले तो उनके मन में ये श्योर चलता है, अगर आप काफ़ी खूबसूरत है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स आपकी फॉलोइंग में हैं, तो ये ज़रूर सोचते होंगे कि उनमें से किसी के साथ आपका रिश्ता तो है। सो दे थिंक लाइक दैट बिकॉज दे आर वेरी सस्पिशियस। और जो बहुत ज़्यादा इतना क्यूरिसिटी जिसका होता है वही कुछ नेगेटिव भी सोच लेता है। आप ज़्यादा सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है a hermit like condition who is sitting on the top of a mountain। आप खुद ही देखें hermit। सो ये इंसान, कुछ लोगों के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि
ये इंसान मुझे छोड़ के बिल्कुल आराम फरमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये इंसान ऑफ कोर्स दे आर कंटेम्पलेटिंग, दे आर मेडिटेटिंग ओके ऑन देयर मिस्टेक्स। क्या उन्होंने पास्ट में गलती किया था, क्या उनको प्रेजेंट सिचुएशन में करना चाहिए, क्या उनको फ्यूचर में करना चाहिए। सो दे ऑलवेज थिंक अबाउट लाइक दिस। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वर्गो, यहाँ पे दिख रहा है मुझे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। आर्ट साइंस आर वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है, यहाँ पे देखो, अगर मैं इस चीज़ को रिवर्स कर देती हूँ तो आई डू फाइंड दिस इज़ लाइक अ ताज। ताज मतलब जो माथे के ऊपर, सर के ऊपर होता है। सो आई डू फाइंड कि सर ताज, ठीक है। सो आई डू फाइंड दे पुट यू इन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अगर हम देखें उनके नज़रिए से आप कैसे इंसान हैं, सो दे पुट यू ऑन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, दे फील दैट यू आर डिज़र्विंग, ठीक है। आप कैपेबल हो, आपके अंदर क्वालिटी है, आप जज कर सकते हो अच्छे से, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। इस तरह से वो आपको देखते हैं, लेकिन शक करते हैं। मैं नहीं बोलूँगी कि शक नहीं करते हैं, शक तो ये करते हैं। अगर आप किसी के साथ ना हो, ये इंसान हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव हो आपके लिए। अगर इन्होंने कभी भी आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, इसका मेन रीज़न एक हो सकता है कि ये इंसान आपके ऊपर शक करते हुए इस तरह से किए कि ये तो मेरा है ही नहीं, इसके साथ मैं बात करके क्या करूं, ये तो कोई किसी दूसरे के साथ इसका कनेक्शन बन रहा है, तो मेरा तो वहाँ पे जगह ही नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ खेल रहा है या खेल रही है। सो वट एवर दे हैव डन इट, ओके, वट एवर दे हैव डन इट, ओके, दे आर नाउ थिंकिंग कि शायद उनको और सोचना चाहिए था, शायद उनको और भी इस सिचुएशन को ब्रॉड तरीके से, मतलब बहुत बड़ा तरीके से देखना चाहिए था। आँखों पे जो चीज़ दिखाई देता है वो शायद नहीं भी हो सकता है। हमें कोई इंसान बहुत अच्छा से बात कर रहा है, वो हमें अच्छा दिख रहा है, हम उसका कैरेक्टर जज कर लेते हैं, ये इंसान बहुत अच्छे होंगे, इसके साथ तो सबका रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन वो अंदर क्या सोच रहे हैं, द ह्यूमन माइंड इज़ वेरी क्रिटिकल यू नो। तो वो इंसान अंदर क्या सोच रहा है वो आपको पता नहीं। मे बी वो ख़राब भी सोचता है, वो लोगों को अपना फॉल्स जो इमेज है वो दिखाता है। सो यही है। और भी देखते हैं। आई कैन अगेन फाइंड अ तोरण विच इज़ फॉर्म। आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 लग जैसे तोरण होता है, राइट। आशो पल्लव का होता है या आम्रपल्लव का होता है। आम्रपल्लव और गेंदे का फूल का होता है, वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जब घर में कोई भी अनुष्ठान होता है तो यहाँ पे वो चीज़ यूज़ होता है। सो आई डू फाइंड दे ऑलवेज थिंक अबाउट द गुड थिंग्स इन योर लाइफ एज वेल एज देयर लाइफ। वो बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं इस कनेक्शन को। अगर आपका इस तरह से कहना है, अगर ये शुभ मानते हैं तो इन्होंने आपको छोड़ के क्यों गए, या आपके साथ इनका रिलेशनशिप कन्फर्मेशन क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ देयर सस्पिशियस नेचर। द आंसर इज़ वेरी क्लियर दैट जब तक इनके दिमाग से वो सब, जैसे बोला जाता है, फिजूल की बातें, शक की दिमाग, ठीक है, ये सब चीज़ ना आ जाए तो ये इंसान इस तरह से बर्ताव करेंगे। और अगर आप इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा चाहते हो, आप इनके बिना नहीं रह पाते हो, तो आपको इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो, जैसे लोग बोलते हैं ना कि नो मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो योर डिसीजन टू क्विट इन द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को ख़त्म करना है या शुरुआत करना है, वो आपके ऊपर। देखो बोलते बोलते यहाँ पे एक जैसा पैराशूट आया। सो इफ़ यू वांट टू कोलैप्स द पैराशूट, वो भी आपके हाथ में है, ठीक है। आप नीचे उतरना चाहते हैं, उतर जाइए। अगर आपको ऊपर उठना है, इफ़ यू वांट टू गो अहेड विद द रिलेशनशिप, देन यू कैन ऑल्सो डू। सो यहाँ पे पैराशूट आने का मतलब ये भी है, आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक न्यू जर्नी, ओके, टू द अप, जन्नत दैट इज़ कॉल्ड, ठीक है। सो बट इफ़ यू डोंट वांट, देन दे ऑल्सो नथिंग हैव टू डू, राइट। दे कैन नॉट डू एनीथिंग, वो भी कुछ कर नहीं पाएंगे ना, वो तो मजबूरी हो जाएंगे। तो आप जितना भी रेजिस्ट करो, ये आपके प्रति उनका जो टेम्पटेशन है वो कम नहीं होगा। यहाँ पे एक पक्षी आ रहा है, आप खुद ही देखो। यहाँ पे पक्षी का मैसेज डायरेक्टली ये कहता है
कि येस दे आर मेंट फॉर यू, दे वांट टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ यू, दे वांट टू टॉक टू यू। अभी हमको थोड़ा सा देखना है कि ये इंसान अगर आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, कितने दिन में वो आपके साथ क्लियरली बातचीत करेंगे। लेट मी सी, लेट मी डू इट। लेट मी चेक इट गाइज। देखो यहाँ पे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, यहाँ पे एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, लेट इट बी, लेट इट गेट कंप्लीट। ओके, okay, there is a, so I think so if it is taken in this side, I can feel this is 7, yes. So हो सकता है within a week they will talk to you. So let me see with the help of cards की तरफ देखते हैं। यहाँ पे विचार है उनका। सो लेट मी सी, किंग ऑफ कप। सो जैसे मैंने आपको कहा, ये इंसान चाहते हैं कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, लेकिन इनके जो फेस है आप देखो, कितना सहमे हुए है इंसान, कितना पहले से बदल चुके हैं इंसान। किंग ऑफ कप्स इज अ कार्ड वेयर द पर्सन इज इमोशनली बैलेंस्ड ऑल्सो एंड प्रैक्टिकल ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो जो भी हो इस रिश्ते में, ये चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। देखो मैंने आपको ये भी कहा था कि ये आपकी दिल को जीतना चाहते हैं। वट एवर बी द, आपकी स्टेटस कुछ भी हो सकता है, आपके धर्म, आपकी जाति, आपकी भाषा, आपकी ऑफ कोर्स आपकी खान पान अलग हो सकता है, लेकिन चाहे जो भी हो, बिकॉज दे लव your soul, they don't love your body. Basically it's like that, it's a spiritual connection, and when there is a spiritual connection we can say like that कि ये इंसान चाहे आपकी स्टेटस कुछ भी क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा कमाएंगे तो ही आपके पास आते हैं, ऐसा नहीं है। दे वांट टू विन योर हार्ट एट एनी कॉस्ट। जो सच्चाई में प्यार करेंगे वो उतना नहीं देखेंगे, मैं आपको बोल रही हूँ। देखो 4 of Wands, तो उनकी फीलिंग्स यही है, फ्यूचर, फैमिली एंड कनेक्शंस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, सी दिस इज द क्वीन ऑफ कप्स एंड दिस इज द किंग ऑफ कप्स। सी, और मैं क्या बोल लूँ। सो दिस रिलेशनशिप इज definitely going to happen. So maybe they can talk to you within 4 to 6, maybe maximum 7 days हो सकता है, या वीक्स भी हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। सो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से रहिए। जनरल है प्रेडिक्शन, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ काफ़ी वाइब्रेशन पॉजिटिव ही मिला। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ माय चैनल। लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।